चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देयर आर 4 बॉयज, 4 बॉयज हैं, एंड 4 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट इन ए रो? इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट इन ए रो? सबसे पहला पॉइंट क्या है? नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन में बच्चों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे बैठा ला है वैसे बैठा लो। तो 8 सीट है और कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, 4 बॉयज 4 गर्ल्स। तो तरीके से बैठा लोगे 8 फैक्टोरियल। तो पहले का आंसर क्या है? 8 फैक्टोरियल। फिर सेकंड क्या है? नॉट ऑल गर्ल्स शुड सिट टुगेदर। नॉट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, इसका मतलब क्या है बच्चों? कि ध्यान से देखना है ना, नॉट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, सारी की सारी लड़कियां साथ में नहीं आ सकती। मतलब ऐसा नहीं कि 2 लड़कियां साथ नहीं आ सकती, 2 लड़कियां साथ आ सकती है, 3 लड़कियां साथ आ सकती है, लेकिन चारों की चारों साथ में नहीं आ सकती। दो दो के ग्रुप में भी साथ में आ सकती है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? टोटल केसेस जैसे बैठाना है विदाउट रिस्ट्रिक्शन माइनस गर्ल्स, ऑल गर्ल्स सिटिंग टुगेदर, ऑल गर्ल्स सिटिंग टुगेदर। अगर ऐसा करोगे आप, टोटल केसेस माइनस सारी लड़कियां साथ में बैठ रही है, ये वाला केस करोगे तो क्या होगा? वो केसेस निकल जाएंगे जिसमें लड़कियां साथ में नहीं बैठी। टोटल केसेस कितने हैं बिना रिस्ट्रिक्शन के? 8। अब ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर में हम क्या यूज करेंगे? गैप मेथड। गैप नहीं, क्या बोलूँ, टाइम मेथड। ठीक, कैसे यूज करेंगे? टोटल मेरे पास कितने? 4 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं। तो 4 गर्ल्स को मैं एक यूनिट मान लूंगा, G1, G2, G3, G4। और 5 बॉयज, 4 बॉयज को अलग कर दूंगा। ठीक है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, उनके साथ में बैठना जरूरी नहीं है। तो ये एक यूनिट हो गई और ये एक यूनिट हो गई। मतलब ये एक नहीं, ये अलग अलग 4 यूनिट हो गई। दोनों मिलकर टोटल कितनी यूनिट हो गई? 5। तो 5 यूनिट का आपस में परम्यूटेशन कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। फिर ये G1, G2, G3, G4 आपस में मल्टीपल्टी कर सकते हैं ना। कभी गर्ल 2 पहले बैठी, गर्ल 3 बाद में, गर्ल 4, फिर ऐसे आपस में परम्यूटेशन हो सकता है। वो कितने तरीके से होता है? 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 4 लोग हैं तो कितने तरीके से होगा? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कौन सा केस था? नॉट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। उसमें लिखिए आपके टोटल केसेस माइनस ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। अब अगला है, ये देखिए थोड़ा अलग है। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, इसका मतलब कोई भी 2 लड़कियां, जैसे मेरे पास 4 लड़कियां हैं ना, कोई भी 2 लड़कियां आपस में नहीं बैठना चाहती। केस अलग है ना। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गैप मेथड यूज करेंगे। गैप मेथड क्या यूज करने वाले हैं? गैप मेथड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। मेरे पास कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के? 4 बॉयज 4 गर्ल्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? पहले स्टेप क्या रहेगा? 4 लड़कियों को फारिग करो, उनको यहाँ से निकालो। तो 4 4 लड़कियों को निकाल दिए, बच्चे 4 बॉयज, 1 2 B1 B2 B3 B4। ठीक है, 4 बॉयज कितने गैप क्रिएट करेंगे? 5, 1 2 3 4 5। तो 5 में से 4 गैप चुनोगे जिसमें ये 4 लड़कियां आके बैठेंगी। कहीं भी 4 गैप चुन लो जिसमें ये 4 लड़कियां आके बैठेंगी। वो बैठ कितने तरीके से सकती है? 4 फैक्टोरियल। क्यों? आपस में इंटरचेंज हो सकता है। फिर ये बॉयज जो जमीन में, वो भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और बच्चों ये चीज़ नोट भी करते जाना। क्या चीज़ नोट करना रहेगा? कि इस 5C4 का मतलब क्या है? इस 5C4 का मतलब है कि 5 में से 4 गैप चुने जहां पे लड़कियां बैठेंगी। ये 4 फैक्टोरियल का तरीका क्या है? जो 4 गैप चुने हो ना, वहां पे लड़कियां कितने फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं, वहां पे कितने तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। ये 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? कि बॉयज आपस में कितने फैक्टोरियल से, मतलब कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं जो जमीन में बैठे, मतलब जो बाहर नहीं गए। ठीक है, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ प्लेस। तो आपको क्या करना है? हर एक फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन का मीनिंग लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है देखो, पढ़ो।
ऑल बॉयज सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब सारे के सारे बॉयज एक साथ बैठते हैं, सारे के सारे गर्ल्स एक साथ बैठते हैं। तो कैसे करके देखते हैं, क्या है पार्ट 4, ऑल बॉयज सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। तो चारों के चारों बॉयज़ को एक यूनिट बना देंगे, क्योंकि वो सब टाइम मेथड यूज़ करने वाले ना, वो सब के सब क्या करेंगे, साथ में बैठने वाले। तो उनको सबको क्या बनाए, एक यूनिट। सारे के सारे गर्ल्स को एक यूनिट बना दिए, G1 G2 G3 G4। ठीक है, तो सारी लड़कियां साथ में हो गई। एक यूनिट ये हो गया बच्चों, एक यूनिट ये हो गया। तो टोटल बड़ी बड़ी यूनिट इंटर परमुटेशन के लिए कितनी हो गई, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का कितना होगा, 2 फैक्टोरियल। फिर बॉयज़ का आपस में खुद में इंटू 4 फैक्टोरियल, गर्ल्स का आपस में खुद में इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। ठीक, बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। चलिए, अब इसका कहने का क्या मतलब है। तो कई लोग ना क्या सोचते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली में 4 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं। तो कैसा दिखेगा, जैसे ऐसे बैठा दिया B1 B3 B5 B4 बोलो B4 B2 ऐसे बैठा दिया। लड़कियाँ ऐसे बैठा दिया G1 G2 और G4 ऐसे बैठा दिया। तो कई लोगों को क्या लगता है कि इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है, ये बता रहा हूँ कि ये तो गैप मेथड जैसा ही है। हम क्या करेंगे, 4 लड़कियों को बाहर निकाल देंगे या 4 लड़कों को बाहर निकाल देंगे, फिर गैप में उनको बिठा देंगे। तो बॉयज़ तो साथ में नहीं आएंगे और गर्ल्स भी साथ में नहीं आएंगे। लेकिन अल्टरनेट बैठना और साथ में बैठने में अंतर है। कैसे, एक बार इसमें अगर गैप मेथड लगाएं, गैप मेथड क्यों नहीं लगा सकते पहले ये बता रहा हूँ, वाई नॉट गैप मेथड। ठीक, गैप मेथड क्यों नहीं लगा सकते। जैसे मान लो 4 लड़कियों को बाहर कर दिया, तो बच्चे कितने, 4 बॉयज़, B1 B2 B3 B4। और यहाँ पे कितने प्लेसेस गैप क्रिएट करेंगे, 1 3 4 5 गैप क्रिएट करेंगे। मान लो कोई ये गैप ये गैप ये गैप और ये गैप क्रिएट करता है, चूज़ करता है, मतलब गैप के लिए बैठाने के लिए चूज़ करना है ना। तो जब 5C4 तरीके से चूज़ कर रहे हो, तो ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन और ये पोजीशन सेलेक्ट हुई। तो उस सूरत हाल में क्या हुआ, मान लो G1 यहाँ बैठ गया, G2 यहाँ बैठ गया, G3 यहाँ बैठ गया, G4 बैठ गया। तो G1 G2 G3 G4 सब अलग अलग हैं, लेकिन B2 B3 क्या हो गए, साथ में हो गए। तो ये अल्टरनेट सीटिंग हुई क्या, नहीं। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, अल्टरनेट सीटिंग में गैप मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्टरनेट सीटिंग में क्या करेंगे हम लोग, अभी किस में, अभी लीनियर परमुटेशन पढ़ रहे हैं ना, उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। तो अल्टरनेट सीटिंग में हम क्या करेंगे, अल्टरनेट सीटिंग में 8 सीटें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले बोलेंगे कि इवन पोजीशन पे बॉयज़ बैठे हैं, ऑड पोजीशन पे गर्ल बैठे। कैसे में, इवन में बॉयज़, ऑड गर्ल्स। ठीक है, इवन बॉयज़ ऑड गर्ल्स। तो इवन में बॉयज़ मतलब 2 4 6 8 में बॉयज़ बैठे, तो वो वहाँ पे इवन में बॉयज़ कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऑड में गर्ल्स कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 1 3 5 7 में गर्ल्स बैठ रहे हैं, उन्हीं में बैठ रही हैं, उनमें आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। तो कितना, 4 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और क्या केस हो सकता है, इवन में गर्ल्स, ऑड पोजीशन पे क्या, बॉयज। इवन में गर्ल्स, ऑड में बॉयज, वो भी कितना तरीका, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल वेज कितना हो जाएंगे, दोनों केसेस को ऐड कर दो।
तो 2 × 4 फैक्टोरियल। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर DAEUGHTER। ठीक ठीक है। उसके बाद पहला पार्ट क्या बोल रहा है, इफ वॉवल्स ऑकर्स इन फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस। पहला क्या है, वॉवल्स ऑकर इन फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस। देखिए कैसे करेंगे। तो मेरे पास वॉवल कौन कौन से, पहले तो लेटर्स कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स है। चलिए, अब वॉवल कौन कौन से, AUE, 3 वॉवल है, AUE, 3 वॉवल हो गए। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 5 कॉन्सोनेंट हो गए, DGHTR, ये सब क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। अब सबको यूज करके वर्ड बनाना है, मतलब मेरे को कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ठीक है, वॉवल्स ऑकर इन फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस। तो सबसे पहले यही रिस्ट्रिक्शन को हमको सॉल्व करना है, वॉवल्स ऑकर इन फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस। मेरे पास कितने वॉवल है, 3 वॉवल, और फर्स्ट और लास्ट प्लेस के लिए जगह कितनी है, 2। तो सबसे पहले मैं इन 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स चुनूंगा जिसको मैं फर्स्ट और लास्ट प्लेस में बैठा लूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 3C2। 3C2 क्या है बच्चों, नीचे आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। 3C2 क्या है, 3 में से 2 वॉवल्स चुने, ठीक। उसको आखिरी पोजीशन और ये दो पोजीशन में बैठाना है, 2 वॉवल्स को इस 2 पोजीशन में बैठाने कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल, अल्टी पल्टी कर सकते हैं। तो ये क्या है, वॉवल का सिलेक्शन, ठीक है। ये आपको नोट्स में लिखना है बच्चों, मैं हर प्रॉब्लम में नहीं बताऊंगा, इस प्रॉब्लम में बता दे रहा हूँ। बाकी आपको अपने मन से थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो और उसके बाद नीचे हर फैक्टोरियल, हर सिलेक्शन, हर परम्यूटेशन, सबका मीनिंग लिखना है। ये किसका है, उसका आपस में अरेंजमेंट, किसका, वो जो 2 वॉवल सेलेक्ट हुए उनका, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स। अब बचे कितनी पोजीशन, 6 पोजीशन। कितनी पोजीशन बची, 6। और लोग भी कितने बचे, 6। कैसे, 2 वॉवल्स चले गए तो 1 वॉवल बचा हुआ है और 5 कॉन्सोनेंट बचे हुए। अब उनमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे बैठाना वैसे बैठा लो। तो वो कितने तरीके से अरेंज होंगे, 6 लोग, 6 जगह 6 लोग, कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, स्टार्ट्स विथ लेटर G, एंड्स विथ लेटर H। तो स्टार्ट में किससे करना है, G से, एंड से किससे करना है, H से, और बाकी जिसको जहाँ डालना है वहाँ डालो भाई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे बच्चों H आना है, यहाँ पे बच्चों G आना है। ये 2 पोजीशन तो फिक्स हो गए भाई। अब ऐसा थोड़ी ना कि कई सारे तरीके हैं वहाँ पे G डालने के, एक ही तरीका है। H डालने का वहाँ पे कितना तरीका है, एक ही तरीका है। उसको आपस में वो भी नहीं कर सकते अल्टी पल्टी, क्यों, स्टार्ट में G डालना है, एंड में H डालना है। बचे कितने लोग, 6 लोग, और पोजीशन कितनी है, 6। कोई भी रिपीटेड अब लेटर नहीं है, 6 लोग, 6 तरीके से, कितने तरीके से रहेंगे, 6 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा, 1 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। पार्ट 3 क्या बोल रहे देखिए, लेटर G H एंड T ऑलवेज ऑकर्स टुगेदर। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया, टाई मेथड। लेटर्स G H T ऑलवेज टुगेदर। तो क्या करेंगे, GHT को 1 यूनिट मान लिया, GHT को 1 यूनिट मान लिया, ठीक। बाकी बच्चे कितने लेटर, D बचा, A बचा, U बचा,
टी बचा, आर बचा, 5 लेटर और बचे। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? 1 यूनिट ये और ये 5 यूनिट और, टोटल कितनी यूनिट हो गई? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का आपस में परमुटेशन 6 फैक्टोरियल। फिर जीएसटी का आपस में अल्टीपल्टी का इंट्रा परमुटेशन, वो कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या जाएगा आंसर? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब अगला देखते हैं, नो वॉवल्स ऑकर टुगेदर, कोई भी दो वॉवल साथ में नहीं आते, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? गैप मेथड। क्या है क्वेश्चन? नो वॉवल ऑकर्स टुगेदर, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? जैसे मेरे पास कितने वॉवल हैं? ए, यू और ई। ये तीनों वॉवल को, गैप मेथड, तीनों वॉवल को बाहर निकाल दिया। तो मेरे पास कितने कॉन्सोनेंट बचे? डी, टी, आर, जी, एच, 5 कॉन्सोनेंट बचे। 5 कॉन्सोनेंट कितने गैप क्रिएट करेंगे? 6 गैप क्रिएट करेंगे। 6 में से 3 गैप चुनेंगे जहाँ हम वॉवल आके बैठेंगे, इनटू वॉवल्स का आपस में अरेंजमेंट कितना? 3 फैक्टोरियल। फिर ये जो बचे हुए ज़मीन में जो कॉन्सोनेंट है उनका भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, वो कितने तरीके से होगा? 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या जाएगा आपका आंसर, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट है वॉवल ऑक्यूपाइज इवन पोजीशन, वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाइज इवन पोजीशन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 5, वॉवल्स ऑक्यूपाइज इवन पोजीशन, ठीक। तो पहले बात तो मेरे पास कितनी पोजीशन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इवन पोजीशन कौन कौन सी होगी? एक ये पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 6th पोजीशन, 8th पोजीशन। मेरे पास वॉवल्स कितने हैं लेकिन बच्चों? ए, यू, जी। मेरे पास वॉवल्स कितने हैं? 3 वॉवल है। पोजीशन कितनी है? 4। तो मैं क्या करूँगा, इन 4 पोजीशंस में से 3 पोजीशन चुनूंगा जहाँ पे मेरे को वॉवल्स को बैठाना है, ठीक है। वहाँ पे वॉवल्स को बैठाने के कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल। फिर बच्चे जितने भी लोग हैं वो जैसे चाहे वैसा अरेंज हो सकते हैं। कितने लोग बचे? 5 कॉन्सोनेंट, कैसे तरीके से हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ये 3 पोजीशन सेलेक्ट हुई, कौन सी? 2 सेलेक्ट हुई, 4 सेलेक्ट हुई, 8 सेलेक्ट हुई। तो बचे हुए जगह, सब जगह क्या आ सकते हैं? कॉन्सोनेंट आ सकते हैं और अपने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला आंसर। तो इसमें बच्चों सारा मीनिंग लिखना कि 4C3 का मीनिंग क्या है, 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है। 4C3 से क्या किए? इवन पोजीशन को सेलेक्ट किए, जहाँ पे 4 पोजीशन थी, 3 लोग थे, तो 4 पोजीशन में 3 पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे लोगों को बैठा लेंगे। ये पोजीशन का सिलेक्शन था। जैसे पिछले बार एक और कौन सा क्वेश्चन था, ये वॉवल्स ऑकर इन फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस, वहाँ 2 प्लेस थी, 3 लोग थे, तो वहाँ लोगों का सिलेक्शन था। तो बच्चों ये क्वेश्चन छूट गया है, कौन सा? नोट जी 2 लेटर्स GST आर कंसेक्यूटिव, मतलब GST लगातार नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ करोगे? गैप मेथड। तो सेम इसके जैसा आंसर है, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगला देखते हैं क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ वॉवल्स रिमेन्स सेम। ये इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत अच्छा है। ऑर्डर ऑफ वॉवल्स रिमेन्स सेम, इस लाइन का मीनिंग क्या होता है देखते हैं, है ना। इस लाइन का मीनिंग ये होता है बच्चों, जैसे जैसे मेरे पास ए, यू, ई 3 वॉवल है, ठीक है। तो ए पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है, यू बाद में आ रहा है, ठीक। कहने का मतलब ये लगातार आ रहे हैं ऐसा नहीं। जैसे मेरे पास 8 लेटर है, ये 8 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑर्डर सेम रहने का मतलब कि पहले ए आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद यू आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये यू आ रहा है, ये भी चलेगा। ए आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, ये भी चलेगा। ए आ रहा है, ई आ रहा है, यू आ रहा है, ये भी चलेगा, है ना। समझ रहे बात को? पोजीशन उनकी कुछ भी हो,
लेकिन जब देखने जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हो तो पहले ए पढ़ना चाहिए, फिर ई पढ़ना चाहिए, फिर यू पढ़ना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है, उनका आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब तीनों लगातार भी हो सकते हैं बच्चों, ए ई यू लगातार हो गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा कि ई पहले आ गया, फिर यू बाद में आया, फिर ए बाद में आया, मतलब इनका ऑर्डर पलट जाए, ऐसा नहीं। ऑर्डर ऑफ वॉवल्स रिमेन्स शुड रिमेन सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखिए, समझ गए कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखिए अटेम्प्ट कैसे करेंगे। मेरे पास 8 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं अब 8 हुए। ठीक, अब पहले मैं वॉवल्स को बैठा लूँगा, क्योंकि वो मेरा रिस्ट्रिक्शन है कि वॉवल्स का ऑर्डर सेम रखना है। मेरे पास कितने वॉवल हैं? 3। पोजीशन कितनी है? 8। तो 8C3 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट करूंगा जहां वॉवल को बैठा लूंगा। वॉवल को बैठाने का कितना तरीका है? एक। क्यों? जो भी आप 3 सीटें सेलेक्ट किए, जैसे ये सेलेक्ट कर लिए, ये सेलेक्ट कर लिए, ये सेलेक्ट कर लिए, वहां पे ए ई यू का ऑर्डर सेम रहना चाहिए भाई। वॉवल, ऑर्डर ऑफ वॉवल शुड रिमेन सेम। तो इंटू क्या लिखे? 1। फिर बचा क्या? 8C3 इंटू 1, बचे कितने लोग? 5 लोग बचे। और उसका रेंज कितने का तरीका? 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है बच्चों? नंबर ऑफ रिलेटिव ऑर्डर्स ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट रिमेन्स सेम। अब इस बार क्या बोला? रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन्स सेम। इसका कहने का मतलब क्या है ना? रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड रिलेटिव ऑर्डर of vowels and consonant remains same। तो इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि वॉवल्स समझ लो, जैसे वॉवल्स, जैसे मेरे पास 8 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वॉवल्स जैसे समझ लो 2 4 और 7th पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, और कॉन्सोनेंट 1 3 है ना, 5 6 और 8 पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। 3 वॉवल थे, 5 कॉन्सोनेंट थे। तो वो हमेशा सेम है। वो क्या है? हमेशा सेम। कि वॉवल जिस पोजीशन पे आ रहे हैं और कॉन्सोनेंट जिस पोजीशन पे आ रहे हैं वो हमेशा सेम है। वो वॉवल्स आपस में अल्टीपल्टी कर सकते हैं, लेकिन वॉवल्स की पोजीशन और कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन सेम है। तो वॉवल्स की पोजीशन तो 3 पोजीशन है, ऊपर आपस में अल्टीपल्टी कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट आपस में मल्टीप्लिटी कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल। लेकिन इन लोग टोटल ओवरऑल आपस में मल्टीप्लिटी नहीं कर सकते। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की पोजीशन क्या है? सेम। इस क्वेश्चन का मतलब ये। और पिछले क्या था? ऑर्डर ऑफ वॉवल रिमेन सेम, मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो वॉवल पहले दिखता है और जो उसके बाद दिखता है और जो उसके बाद दिखता है वो हमेशा क्या हो? सेम हो। इसलिए पहले क्या किए थे? 8C3 से जगह चुने थे, फिर वॉवल को बैठाने का एक ही तरीका था, फिर बच्चों को 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव ऑर्डर, रिलेटिव ऑर्डर मतलब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किए? 3 पोजीशन कोई सी है वॉवल्स की, वो फिक्स है। 5 पोजीशन कोई सी है कॉन्सोनेंट की, वो फिक्स है। वहां पे कितने तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है? तो 3 वॉवल 3 पोजीशन 3 फैक्टोरियल, 5 वॉवल्स 5 पोजीशन 5 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल बाय सेलेक्टिंग 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। तो क्या देखो, नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल बाय सेलेक्टिंग 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। तो कैसे करेंगे? मेरे पास कितने वॉवल्स हैं? 3 वॉवल्स हैं। ठीक, उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5 कॉन्सोनेंट। तो पहला स्टेप क्या होगा? वो 2 वॉवल्स और 3 वॉवल्स को सेलेक्ट करना। तो 3 में से 2 वॉवल सेलेक्ट करना है, क्या लिखेंगे? 3C2। 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है, क्या लिखेंगे? 5C3। अब वो 5 लेटर्स आ गए। 5 लेटर्स आने के बाद 5 पोजीशन पे उनको अरेंज करना है। तो कितने तरीके से लिखोगे? 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे। अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।